हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम वीवीआईपी इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी है, पहले ये कंपनी विबोर बिल्डर्स के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी और अभी अगर हम देखेंगे तो वीवीआईपी इंफ्राटेक के नाम से ये कंपनी हमें जानी हुई यहाँ पे नजर आती है। अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 22 से 23 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी इंफ्रा कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, जो मेनली अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर एनसीआर दिल्ली हो गया और उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे एक कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी के काम की अगर हम बात करेंगे तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम देखेंगे तो सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह हो गया, फिर वाटर टैंक्स हो गया, वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी हमें यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 466 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सितंबर 30 का डेटा है, तो वहाँ से अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 10 महीने आगे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 500 से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हुए भी नजर आते होंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो देखिए इंफ्रा कंपनी में नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि कभी कभी आप जो प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिल जाता है गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे टाइम पे आपको पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वजह से कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग कैपिटल अटक जाती है और वही वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी अटक जाती है। अगर आपके पास में अगर डेफिनेटली अगर 1 से 1.5 साल का अगर पैसा आपको मिल जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप 1.5 से 2 साल के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। और बाकी अगर हम देखेंगे तो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी यहाँ पे कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में जो कोविड वाला ईयर था वहाँ पर अगर हम देखेंगे 127 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन वहाँ पे कंपनी में यहाँ पे लॉस में नजर आती है। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे 185 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। और अगर हम 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 210 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 13 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। यानी कहने के अगर हम देखेंगे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो में यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आए थे। लगभग 6-6.5% का लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो लगभग 6 महीने में लगभग 121 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 250 करोड़ के लगभग का पूरे साल का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार के लिए अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी ने 121 करोड़ रुपये यहाँ पे सीधा 12 करोड़ के लगभग दिखाई है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी इन्फ्लेटेड है। तो मुझे लगता है कि लगभग 250 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग यहाँ पे ये कंपनी में यहाँ पे 15 से 16 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 93 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,12,000 से 1,13,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 61 करोड़ 21 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 21-22 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 29 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 29 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 30 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट द एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 232 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये साल की लगभग 15 करोड़ के लगभग की अगर हम कंपनी की अगर हम सही अर्निंग अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 16 to 17 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अगर हम ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ये जो वाटर ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे जितनी भी इंफ्रा कंपनीज है तो ये सेक्टर भी हमें यहाँ पे मार्केट फैन से भी पर्टिकुलरली
जल्दी नजर आता है। कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे पी एक्सपांशन ये सेक्टर को मार्केट भी देता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो पॉइंट से देखा जाए जो एक सही टाइम पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 50 से 60% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाएगी तो वहाँ पे लिस्टिंग पे सीधा जो वैल्यूएशन ये कंपनी को मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप बाई चांस आपकी जर्नी अगर 30 के पी रेशियो पे अगर ऐसी कंपनी में स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे कहीं नहीं कि आपके लिए जो पैसा बनाना लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से अभी सेम भी यहाँ पे रहेगा कि लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हाँ बाई चांस अगर ये कंपनी 20% से कम के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मेरे ख्याल से आपको इसको बाय करना चाहिए। अगर बाई चांस अगर ये कंपनी ऑलमोस्ट 25 से 30% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी में खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि वीवीआईपी इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।